एक रहोगे तो सेफ रहोगे। देखिए दूसरे समुदाय में देखो कभी अलग नहीं होता कोई। जब वोट करने जाओ तो हिंदू बनकर वोट करें, राष्ट्र धर्म का पालन करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं नालासोपारा और वसई विधानसभा क्षेत्र से महायुति भाजपा के उम्मीदवारों की बात करें तो उनके चुनावी प्रचार में बड़े बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल महायुति उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित और राजन नाईक के प्रचार में सांसद रवि किशन का आगमन तो हुआ, लेकिन मजे की बात तो ये रही कि रवि किशन ने सिर्फ वसई में स्नेहा दुबे के लिए प्रचार किया और राजन नाईक के प्रचार के लिए नालासोपारा में अफवाह फैला दी गई थी कि यहाँ भी रवि किशन का रोड शो होने वाला है। नालासोपारा में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सभी जनता की निगाहें रवि किशन के इंतजार में टिकी रही, परंतु रवि किशन के न आने की वजह से सभी नाराज होकर घर वापस हो गए। आपको बता दें कि राजन नाईक के इस रोड शो को लेकर मनोज बरोड़ द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया था कि लोकप्रिय अभिनेता व सांसद रवि किशन का 132 नालासोपारा में रोड शो होगा, जिसमें अग्रवाल फायर ब्रिगेड शाम 6 बजे, मार्टिन सर्कल 6:20, मजेटिया 6:40, गालानगर 6:50, अंबावाड़ी 7 बजे, हनुमान नगर नालासोपारा पश्चिम 7:30 बजे, पाटड़कर पार्क 7:50, श्रीप्रस्थ 8 बजे, यशवंत गौरव 8:10, ग्लोबल सिटी विरार पश्चिम 8:30 बजे, विरार पूर्व सहकार नगर 8:50, बोरेगांव नालासोपारा पूर्व 9:20, लेकिन रवि किशन का नालासोपारा में आगमन ही नहीं हुआ। वहीं राजन नाईक को खुद अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करना पड़ा। लोगों के घंटों इंतजार के बाद रवि किशन का आता पता नहीं होने के चलते फायर ब्रिगेड में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को देखिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या नालासोपारा उम्मीदवार राजन नाईक को बाहर से लोगों को बुलाने के लिए जनता को लुभाना पड़ेगा? क्या वैसे विरार में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं जिसको लाकर वो जनता के बीच जाकर उनसे मिले और अपने लिए जनता से वोट मांग सकें? जब चुनाव से पहले ही भाजपा 2 भागों में बढ़ चुकी है तो क्या वो नालासोपारा की जनता को एकजुट कर अपने लिए भारी मतों से जीतने का सपना सच कर पाएंगे? भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, परंतु वसई विरार में आए स्टार प्रचारक रवि किशन ने सिर्फ स्नेहा दुबे पंडित का ही प्रचार किया। रवि किशन ने प्रचार के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी हमारी बहन स्नेहा दुबे को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आप चुनाव में आए हैं विधानसभा 135 में, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक जीत हो रही है स्नेहा दुबे पंडित जी की। हमारी छोटी बहन है, कमल छाप उनका चिन्ह है, राष्ट्र धर्म का चिन्ह है, देश के विकास का चिन्ह है। महाराष्ट्र की जो प्रगति हो रही है उस पर कोई रुकावट ना आए तो यूपी की सरकार बनने जा रही। चूंकि मैं महाराष्ट्र में नागपुर में था, पुणे में था, चंद्रपुर में था, मुंबई में मैं घूम रहा हूँ, आज मैं यहाँ नायगांव यहाँ आया हूँ। वसई विरार नालासोपारा इसको क्या कहते हैं, वसई विरार। अब मैं यहाँ आया हूँ इतने दूर अपनी बहन के लिए, क्योंकि पूरा माहौल जो बना है उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा गढ़ है और वहां पे हमारी बहन को सारे उत्तर भारतीयों ने तय कर लिया है मौका देने का। हिंदू शेरनी के रूप में इनका जो स्वरूप उभरा, एक लड़ाई लड़ती है और आज बेटियों के लिए, आज यहाँ की माताओं बहनों के लिए, आज भोजपुरिया समाज के लिए एक आवाज बनकर निकलेंगी। ये एक मेरे भाई का वचन है, एक भाई का वादा है। इनके एक एक वोट दिया, ये हमार वचन बा। हमार पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, हमनी के जितना लोग हैं पूरा यूपी सरकार का, सब इनके साथे रहिया। केहू समाज में कोनो दिक्कत ना आई, समाज का केहू बाल बाका ना कर पाई, कहे कि नरेंद्र मोदी जी का राज बा, उनकर एक गरीबों का सरकार बा और वहां पे सब गरीब हमारे भोजपुरिया समाज का कल्याण हुई, उन लोगन के सुरक्षा मिली, उन लोगन के जीवन में आगे प्रगति हुई, लड़का बच्चा अच्छे से पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, एक व्यवस्था मिलेगी। लाड़की बहन के लिए हम लोगों ने 2100 रुपया कर दिया है। 25 लाख युवाओं को हमने नौकरी के लिए अभी पूरा हमारे घोषणा पत्र में वादा है, जो कि पता है कि भाजपा कभी कथनी करने में भाजपा के अंतर नहीं होता। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार कमल खिल रहा है, यहाँ पर 100% खिल रहा है, उसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो भगवा पहनता है वो कटरे और बटरे की बात नहीं कहता। नहीं तो उनको याद रखना चाहिए उनके परिवार के साथ हैदराबाद में क्या हुआ था, तेलुगु समाज के साथ क्या हुआ था, कैसे जलाए गए थे, कैसे मारे गए थे। तो महाराज जी ने सही कहा कि जहां बटे वहां पर सब लोग मिलकर काट दिए गए। अरे भाई, हिंदू में बहुत बड़ी साजिश हो रही है पुरानी। कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो कुशवाहा बोलता है, कोई मौर्य बोलता है, कोई यादव बोलता है।
कोई पासी बोलता है, ऐसे कर करके हम लोगों को बांट दिया गया और दूसरे समुदाय में कभी कोई बटा नहीं। ये तो गलत बात है ना। हम राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं। आज गोरखपुर में आइए, देखिए, कहीं दंगा नहीं, यूपी में कहीं दंगा नहीं। महाराज जी का क्षेत्र जहां का मैं सांसद हूं दूसरी बार का, हम लोग दंगा थोड़ी करवाते हैं, हम लोग विकास कराते हैं। सबका साथ सबके साथ, सबका विकास, यही नारा है। लेकिन हिंदू ना बटे। जब वोट करने जाए, कृपया निहोराबाद हाथ जोड़ करके आप लोग देश का हित सोचें, हिंदू बनकर वोट करें, राष्ट्र की प्रगति के लिए करें, राष्ट्र धर्म को अपनाएं।